अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, ईद की फ़िल्मों के हवाले से, उनके बिज़नेस के हवाले से हम आपको अपडेट करते रहे हैं और आज भी करेंगे कि ईद की फ़िल्मों का जो प्रैक्टिकली पहला वीक शुरू हुआ, जो मंडे से, ये जो मंडे गुजरा है, उसके बाद क्या सूरत हाल है। क्योंकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। पीछे तो ज़रा चलें, ईद की छुट्टियां थी, फिर जुमेरात जुमे को लोगों ने वैसी छुट्टी कर ली, वो वीकेंड में आ गए, फिर वीकेंड आ गया। फिर तो प्रैक्टिकली हम देखेंगे कि इन दिनों में क्या सूरत हाल रही है। कुछ फिल्मों ने मुझे हैरान, मतलब हैरान तो नहीं किया, लेकिन इन द सेंस के उनको दोबारा से शोज़ मिले हैं, उनकी डिमांड थी या जो भी था। और पाकिस्तानी फिल्मों के साथ साथ फिर अंग्रेज़ी फिल्में हैं, दूसरी पंजाबी फिल्में हैं, उसमें भी देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। देख, इश्क लाहौर के हवाले से शायराना साहब ने एक बिज़नेस के हवाले से एक स्लाइड या टेम्पलेट लगाई हुई थी उस पर, अपने उस फेसबुक अकाउंट पे। उनमें उन्होंने बिज़नेस कितना लिखा हुआ था उसके बारे में भी बताएंगे। और जो पाकिस्तान की बाकी फिल्में ईद पे आई थी, उनकी क्या सूरत हाल है, उस पर भी बात करते हैं ज़रा, कौन कौन सी उतरी हैं, कौन कौन सी लगी हुई हैं। तो सबसे पहले अगर मैं, क्योंकि ऑथेंटिक बिजनेस इस टाइम पता करना, इंडियन फिल्मों का मिल जाता है, अंग्रेज़ी फिल्मों का मिल जाता है, पाकिस्तान में वो फिर वही बात है कि हर बंदा अपने हिसाब से लगाता है, उसमें कितनी सदाकत है, कितनी सच्चाई है, वो तो देखने वाली बात है। लेकिन मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखता हूँ। अगर कोई बिजनेस क्लेम करता है तो उसके ऊपर सबसे पहले सवाल ये उठता है कि अगर आपकी फिल्म इतना बिजनेस कर रही है तो वो फिल्म फिर लगी भी क्यों नहीं है, वो फिल्म उतर क्यों गई है, या वो फिल्म कम सिनेमाओं पर क्यों है, किसी सर्किट में किसी ज़िले में है ही नहीं है वो। तो ये एक बेसिक बुनियादी सवाल है। तो सबसे पहले हम पिंडी से शुरू करते हैं, इस्लामाबाद, फिर आपको लाहौर का ट्रेंड दिखाते हैं, फिर मुल्तान का दिखाते हैं, फैसलाबाद, गुजरात, सियालकोट और कराची का। उसके बाद फिर थोड़ी सी बात करते हैं फिल्मों के हवाले से प्रैक्टिकली और सिनेमाओं के हवाले से। सबसे पहले सैनिपेक्स 5 स्क्रीन है रावलपिंडी में, जिना पार्क में। यहाँ से भी क्योंकि 5 स्क्रीन मैक्सिमम है, ये नहीं है कि मजबूरी की हालत में कोई लगाए ना लगाए, तो उन्हें बाज़ दफ़ा स्क्रीनें बंद भी करनी पड़ती है कि यार फिल्में कम है स्क्रीन ज़्यादा है। तो सैनपेक्स के ऊपर अगर आप देखें, आपके सामने स्लाइड है, दोबारा से द लेजेंड ऑफ मोला जट 8:45 पे, कल का आज का शो है, कल का 12 अप्रैल का आज का है। द मार्शल आर्टिस्ट जो है, ये भी दोबारा से लगाई गई है। ये उतर गई थी सैनिपेक्स से, बल्कि रावलपिंडी में ये सब जगह से उतरी गई थी। मैंने आपको बताया भी था दैरीना वगैरह में, लेकिन अभी ये दोबारा से आई है, इस पर बाद में बात करते हैं। अगली स्लाइड है आपके सामने जनाब, सैनिपेक्स पैकेजेस मॉल लाहौर। इस्लामाबाद में बाद में आते हैं और दूसरी जगह पे लाहौर में, यहाँ पे जवानी फिरनी आनी का शो है, द लेजेंड ऑफ मोलाजट का शो है और द मार्शल आर्टिस्ट का शो है सैनिपेक्स पैकेजेस मॉल लाहौर में। अब ये लाहौर का मैं इसलिए ज़ोर दे रहा हूँ कि कम से कम यहाँ पे आपको ईद की फिल्में मैक्सिमम नजर आनी चाहिए। द मार्शल आर्टिस्ट है, और जवानी फिरनी यानी पुरानी फिल्म लगा दी, द लेजेंड ऑफ मोलाजट पुरानी लगा दी। क्या उन्होंने रिश्वत दी होगी? नहीं, उनकी डिमांड होगी, लोग आते होंगे, आते हुए देखने के लिए आते हैं लोग, 4-4 दफ़ा देख रहे हैं। अच्छा, आगे आ जाए जनाब, सैनिपेक्स ओशन मॉल कराची, बड़े शहरों का ज़रा आपको पहले बता देते हैं। 11 अप्रैल को जो वहाँ पे शो थे, कुल्फ़ी को मिल रहा है शो, वहाँ पे एक शो, कुल्फ़ी को एक शो मिला 10:15 वाला। द मार्शल आर्टिस्ट वहाँ पे लगी हुई है, इंग्लिश वर्जन जो है ना इसका, वो लगा हुआ, जो अब मर्चेंट सब बात कर रहे थे कि मिला नहीं, लेकिन अब उन्होंने अंग्रेज़ी लगाया शायद। बाकी जो फिल्में हैं वो अंग्रेज़ी फिल्में आपको नज़र आ रही हैं सैनिपेक्स ओशन मॉल कराची में। आगे आ जाएँ, सैनिपेक्स गुजरांवाला, अकाल कनकॉर्ड, ये कल फिल्म आई है, जो पंजाबी की फ़िल्म है, उसके अलावा इसका शो है, और उसके साथ कैरी ऑन जटा 3 है, सरदार जी है, और बाकी 3 अंग्रेज़ी फिल्में और हैं। कोई पाकिस्तानी फ़िल्म नहीं है गुजरांवाला में। 5वीं स्लाइड आपको दिखाते हैं, स्लाइड नंबर 5, सैनिपेक्स सियालकोट। ये है, यहाँ पे माइनक्राफ्ट है और अकाल अनकनकॉर्ड और सरदार जी। यहाँ पे भी कोई पाकिस्तानी फ़िल्म नहीं है सियालकोट में। आगे आ जाए, सैनिपेक्स होटल 1, पहले मैं होटल 1 कहता था, इकट्ठा लिखा हुआ था, लेकिन मेरी किसी ने तस्दीक की है। तो होटल 1 में सैनिपेक्स जो है, उसमें अकाल या जो भी इसको पढ़ेंगे, बदनाम है, इंडियन पंजाबी, और बाकी जो है तैनू कोड़ी किने चढ़ाया, वो फ्लो है, और बाकी 3 अंग्रेज़ी फिल्में जो लगी हुई हैं। कोई पाकिस्तानी फ़िल्म नहीं। अब आपके सामने है कि गुजरांवाला, सियालकोट और फैसलाबाद, यहाँ पे कोई आपको नहीं नजर आई। अब आ जाते हैं सैनिपेक्स गुजरात। अब मैं ये सिर्फ शहरों का ये नहीं कह रहा, अब फैसलाबाद में मुमकिन तौर पे इश्क लाहौर लगी होगी पुराने सनबे में, नगीना वगैरह पे, मैं सैनिपेक्स की हद तक बात करूँ। सैनिपेक्स गुजरात बदनाम है और अकाल है, और उसके अलावा कैरी ऑन जटा है, और 2 अंग्रेज़ी फिल्में लगी हैं। यहाँ पे भी
ईद की फिल्म सैनिपेक्स में यहाँ कोई नहीं है। सैनिपेक्स अमना माल लाहौर में आ जाए, अकाल 2 शोज़ हैं, कैरी ऑन जट्टा है और यहाँ पे सरदार जी है, फ्लो है, कोई पाकिस्तानी, यानी कि सैनिपेक्स पैकेजेस माल लाहौर में भी पाकिस्तानी फिल्म कोई नहीं है। वो मतलब लगी हुई है, लेकिन जवानी फिर यानी नई ईद की फिल्म नहीं है, यहाँ पे तो है ही नहीं सिरे से अमना माल में। आगे आ जाए जनाब, स्लाइड नंबर अगर हम 9 पे आ जाएँ, ये अभी आपको 8 दिखाई थी, क्यू सिनेमा लाहौर, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ट्रेंड पता चलता है। इश्क लाहौर एक शो है 7:15 का। जवानी फिरनी यानी जनाब साहब ये दोबारा से है 2:30 बजे, और मौला जाट का भी शो है यहाँ पे। और इश्क लाहौर के अलावा कोई पाकिस्तानी यानी कि जो ईद की फिल्म आई है, जो ईद वाली फिल्म मैं कह रहा हूँ, जवानी फिरनी यानी का तो है 2:30 बजे शो, वो नहीं है क्यू सिनेमा लाहौर में। कुल्फ़ी का अगर आप बात करें तो जवानी अपना इसकी जवानी फिरनी यानी जो है ना, ये लगी हुई है और कुल्फ़ी भी लगी हुई है इसमें। और अगर हम आगे आ जाएं जनाब, स्लाइड नंबर 11, ये 10 नंबर स्लाइड जो है इसका सिनेमा मुझे दोबारा चेक करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे कुल्फ़ी और जवानी फिरनी यानी लगी हुई है। इधर मैं सिनेमा का नाम लिखना भूल गया हूँ। तो आगे आ जाएं 11 नंबर पे, यूनिवर्सल मुल्तान। अच्छा, ये यूनिवर्सल ठीक है, यूनिवर्सल जो है लाहौर की स्लाइड थी, जिसमें 10 नंबर, जिसमें मैंने आपको बताया कि कुल्फ़ी और जवानी फिरनी यानी कि दो, एक ईद की फिल्म और एक पुरानी लगी हुई है, बाकी सारी अंग्रेज़ी या पंजाबी फिल्में लगी हुई हैं। आगे आ जाए यूनिवर्सल मुल्तान में, तो ओनली जवानी फिरनी यानी लगी हुई है, वहाँ और कोई फिल्म नहीं है ईद की, ये तो पुरानी फिल्म थी। चलें 12 नंबर आ जाए सैनी स्टार लाहौर में। अब लाहौर का ट्रेंड ज़रा देख लें, ओनली द मार्शल आर्टिस्ट, एक फिल्म लगी हुई है पाकिस्तान की सैनी स्टार लाहौर में, वो उसका नाम है मार्शल आर्टिस्ट। DHA सिनेमा लाहौर देख लें, 2 पंजाबी 2 अंग्रेज़ी फिल्में हैं, यानी 2 पंजाबी इंडियन, उसमें भी पाकिस्तानी फिल्म कोई नहीं है। चलो सिनेमा लाहौर में अकाल और तेनू घोड़ी किने चढ़ाया, ये 14 नंबर स्लाइड है चलो सिनेमा की। और 15 नंबर स्लाइड जो आपके सामने है, वो 4 अंग्रेज़ी फिल्में लगी हुई हैं और 5 इंडियन पंजाबी हैं और एक मौला जट जो है वो लगी हुई है। 15 नंबर स्लाइड का भी सिनेमा मैंने नहीं लिखा हुआ, लेकिन चलें 16 नंबर पे आ जाए, द अरेना इस्लामाबाद में कुल्फ़ी कोई शो नहीं, लाहौर में कुल्फ़ी कोई शो नहीं, कराची अरीना में कुल्फ़ी का एक शो है 1:30 बजे। और कबीर पहली दफ़ा मुझे अब नज़र आई जितनी देर से मैं स्लाइड पढ़ रहा हूँ, कबीर जो है वो इस्लामाबाद में लगी हुई है, ठीक है जी, 10:45 पे। इसको भी अब शो मिला है, पहले नहीं था अरीना में। और लाहौर में 9 बजे का शो है, कराची में शाम 6 बजे का शो था। इसी तरह 17 नंबर स्लाइड पे आ जाएं, सनी गोल्ड इस्लामाबाद, द लेजेंड ऑफ मौला जट 1:15 बजे। और ये देखें अब दोबारा लग गई है, और 4 अंग्रेज़ी फिल्में लगी हुई हैं और एक इंडियन पंजाबी है, सनी गोल्ड इस्लामाबाद बैरिया टाउन में। न्यूप्लेक्स DHA कराची, टोटल जो है 12 फिल्में लगी हुई हैं। कुल्फ़ी, द मार्शल आर्टिस्ट और जवानी फिरनी यानी, ये 3 फिल्में हैं, जिसमें से द मार्शल आर्टिस्ट और कुल्फ़ी ईद की फिल्म है, जो कि कराची DHA न्यूप्लेक्स में लगी हुई है। अब आते हैं जनाब फिल्म, किसी ने शायद राना साहब ने लिखा हुआ था कि 85 लाख का अब तक बिजनेस हो चुका है। अब से एक हफ़्ता पहले का, एक हफ़्ता नहीं 4 दिन पहले मैंने आपको अपडेट किया था कि 22 लाख का बिज़नेस जो था वो शबिस्तान पे किया। शबिस्तान पे सबसे ज़्यादा रश ले रहा है। आपके सामने नज़र आ गया है कि अगर ये बाकी का जितना बिज़नेस है, ये मेरे लिए बिल्कुल, जहाँ पे एक फ़िल्म है ठीक है, टिकट उसका कम होगा, एक फ़िल्म है वहाँ पे 3 शो उस फिल्म के चलते हैं रोज़ाना शबिस्तान पे, तो वहाँ का बिज़नेस अगर 22 लाख है तो मेरी समझ से बिल्कुल बालातर है कि क्यू सिनेमा या यूनिवर्सल सिनेमा में या एम्पोरियम मॉल में ये फिल्म अगर बिज़नेस कर रही है इतना ज़्यादा, रिमेनिंग अगर 85 लाख उसको थोड़ी देर के लिए हम ठीक मान लेते हैं, तो फिर इन सिनेमाओं के ऊपर शो ज़्यादा क्यों नहीं है? क्यों पे एक शो है, बाकी 2 पे है ही नहीं है शो, और लाहौर के अक्सर मैंने आपको दिखा दिए हैं शो नहीं है। तो इसके अंदर कितनी सदाकत है? मैंने 2 दफ़ा शायद राना साहब से रब्ता भी किया था इंटरव्यू के लिए, उन्होंने हामी भरी थी, लेकिन एंड टाइम के ऊपर फिर वो जवाब ही नहीं देते। तो ये सवाल जो है वो मैं पूछना चाह रहा था कि ब्रिक वाइज अगर मुझे बता सकें बिज़नेस का रिपोर्ट क्या है, जिन जगहों पे नहीं लगी, मेरा उनसे सवाल था कि जिस तरह गुजरांवाला में नहीं लगी, रावलपिंडी इस्लामाबाद में एक दफ़ा लगी, तो मेरी बट साहब से बात हुई थी जब, तो उन्होंने कहा था कोई इसका टेक्निकल इशू आया था, कोई चीज़ म्यूट थी, लेकिन वो फिल्म आज तक दोबारा नहीं आई, एक दिन के लिए आई थी इस्लामाबाद रावलपिंडी में, इश्क लाहौर।
गुजरात में जहाँ पे सुल्तान रईस साहब की फिल्में चलती थी, जहाँ पे पंजाबी फिल्में चलती थी, वहाँ पे नहीं है। फैसलाबाद में पुराने सिनेमे पे हो तो हो, मल्टी स्क्रीन में जो सैनिपैक्स है उस पर नहीं है। गुजरात में अपना सियालकोट में किसी पुराने सिनेमे पे हो तो हो, गुजरांवाला में भी आपके सामने है। तो ये बड़ा अलार्मिंग है, इसी को ईजी नहीं है। मतलब है आपने फिल्म बनाई, ठीक है, बहुत अच्छी, उसकी मतलब रिपोर्ट भी अच्छी होगी, मैंने देखी नहीं है। मतलब फिल्म कैसी है वो भी अच्छी होगी, वो रिव्यू के बगैर मैं नहीं कह सकता कि फिल्म कैसी है। लेकिन ये अब किसका कसूर है कि जिन सिनेमों पर फिल्म नहीं लगी, कोई टेक्निकल इशू आ गया, कोई और मसला मसाइल खड़े हो गए, तो ये फिर किसने देखना है। और दूसरी तरफ आते हैं फिर कबीर की तरफ। कबीर के अच्छा मज़े की बात, इसमें एक बारीकी वाली मैं आपको बात बताऊं। हो सकता है कि इश्क लाहौर फिल्म अच्छी हो, लेकिन उसको अप्रोच सिनेमे के ऊपर उस तरह से नहीं किया गया जिस तरह किया जाना चाहिए, या इनके कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट्स उस तरह के नहीं होंगे उन सिनेमा वालों के साथ। लेकिन कबीर में मैंने इसके अपोजिट चीज़ देखी है। कबीर में बज़ शायद थोड़ी बहुत होगी, फिल्म की रिपोर्ट इतनी अच्छी नहीं है, मैंने उसके ऊपर रिव्यू दिया था, लेकिन वो फिल्म दोबारा से फिर लग गई है। ये चलता है कॉन्टेक्स्ट के ऊपर, ये चलता है कि आप कितना कन्विंस करते हैं सिनेमा वालों को। मैं जानता हूँ कि किस तरीके से ये दोबारा फिल्म आई होगी, लेकिन ये चीज़ें भी सीखनी पड़ेंगी, और उसके साथ फिल्म बनाना तो यकीनन सीखना पड़ेगा कि फिल्म बनाई कैसे जाती है। ये मैं दोनों तरफ बात कर रहा हूँ, कबीर की तरफ भी और इश्क लाहौर की। एक तरफ बज़ की कमी है, मार्केटिंग की कमी है, फिल्म कैसी है मुझे नहीं पता। दूसरी तरफ फिल्म की क्वालिटी को इतनी ज़्यादा नहीं थी अच्छी, मतलब फिल्म का रिपोर्ट इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन उन्होंने फिर भी किसी हद तक बज़ बनाने में कामयाबी हासिल की है। कुल्फ़ी की तरफ आते हैं। कुल्फ़ी को एक ईद की फिल्मों में मैंने आपको बताया था कि कादरी साहब का मैंने इंटरव्यू किया था, प्रोड्यूसर साहब का। उन्होंने कहा जी मौला जाट के बाद सबसे महंगी फिल्म है। उसमें कितनी एग्जैजरेशन है मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल इन फिल्मों के मुकाबले में उसके शो अच्छे थे। उसके शो अच्छे इन द सेंस के सिनेमा में मिले हैं, वो लगा इसीलिए रहे हैं, कोई ना कोई लोग आ रहे होंगे। मैं खुद जब देखने के बाद लोग थे वहाँ पे, मार्शल आर्टिस्ट में लोग नहीं थे, वो उतार दी थी, दोबारा आई है। तो मार्शल आर्टिस्ट दोबारा आई है, इसका अंग्रेज़ी वर्जन के हवाले से बात हुई थी, अब कराची में वो लगा हुआ है, वो दोबारा आई है, उसकी डिमांड दोबारा आई है, या उन्होंने किसी तरीके से अप्रोच करके लगाया है। अगर अप्रोच करके लगाया तो ज़्यादा नहीं चलेगी, ये तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है शोबिज़ की जो बिज़नेस के हवाले से जो भी बात होती है। आरिफ खान साहब का आपने इंटरव्यू सुन लिया कल, गुलिस्तान सिनेमा साहब के जो मालिक हैं, ओनर, उन्होंने कहा कि हम सोचेंगे करेंगे। इधर उधर से तो मुझे ये भी खबरें मिली हैं कि वो शायद बंद कर रहे हैं सिनेमा, या वो गिरा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन हम क्योंकि उनके इंटरव्यू के ऊपर यकीन करते हैं, तो उन्होंने कहा था कि ईद पे खोलने का चांस है, और उन्होंने ये भी कहा कि शायद ईद से पहले भी हम इसको खोल सकते हैं। तो ये है फिल्म की रिपोर्ट। और लंबी जुदाई, उसके शोज़ जो थे पिछले हफ्ते तक, यानी जुमेरात तक सेंटोरस वगैरह में मिलते रहे हैं उसे। कराची में भी उसको शो मिले थे, अब नहीं है इस हफ्ते में वो भी गायब है। तो उसकी क्या रिपोर्ट है ये भी अब उनके प्रोड्यूसर या उनके डायरेक्टर बेहतर तरीके से बता सकते हैं। लेकिन मामलात हौसला अफजा नहीं है, कतई नहीं है। सिनेमा वालों को की बातें आपने सुन ली हैं, हर किसी को कंसर्न है। अब तो खैर वो इंडियन बॉलीवुड की फिल्में भी बिज़नेस नहीं कर रही, लेकिन अंग्रेज़ी फिल्में भी उस तरह से यहाँ पे बिज़नेस शायद नहीं कर रही हैं। लेकिन ये फिर भी इसका कोई वे आउट निकालना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि क्या करें। अपने आप को धोखा देने से फ़ायदा नहीं है। आप फिल्म बना लेते हैं, आप उसकी मार्केटिंग नहीं कर रहे, आपको पता है कि फिल्म पिट जाएगी, आप उसको बज़ क्रिएट नहीं कर रहे, पता है फिल्म पिट गई, फिल्म जिस किस्म के लोग चाह रहे हैं देखने के लिए आप वो नहीं बना रहे, फिर भी आपको पता है कि ये फिल्म नहीं चल सकेगी। तो अपने आप को धोखा दे के फिर बाद में ये कहना है कि जनाब सब वो सिनेमा वालों ने ज़्यादती कर दी। सिनेमा वालों ने फिर जवानी फिरनियानी के साथ ज़्यादती क्यों नहीं की, दोबारा लगा के बैठे हुए। सिनेमा वालों ने मौला जाट के दिला चढ़ा मौला जाट के साथ ज़्यादती क्यों नहीं की, वो भी दोबारा लगा के बैठे हुए। करते होंगे कहीं ना कहीं, ये इस चीज़ का मैं गवाह हूँ, मैं बात भी करता रहूँगा। और टाइमिंग दी जाती है, सुबह आज दोपहर को 1 बजे आके देख लें, जुम्मे वाले दिन 2 बजे आके। जुम्मे वाले दिन 2 बजे किसने आके फिल्म देखनी है मुझे बताएं, वो शो दिया हुआ जी जुम्मे वाले। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपसे डिस्कस करनी थी। अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।